बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे धन योग के हवाले से। करोड़ों कमाना है तो अपना धन योग एक्टिव करना सीख लो। एक्टिवेट योर धन योग इंस्टेंटली। एरी से लेके पाइसेस तक हम बताएंगे धन योग के सारे रास्ते एक के बाद एक खुलते चले जाएंगे। इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आज के बाद आप जो भी एफर्ट्स करेंगे, जो भी प्लान करोगे, जो भी चीज़ नहीं करने वाले हो, जो भी नया कारोबार करोगे, अगर बैरून मुल्क जाने का प्लान करते हो, इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो, हर लिहाज से पैसा आना ही आना है। कंफर्म पैसा आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, याद रखिएगा। यानी अपना हर एफर्ट्स आप पैसों में कन्वर्ट करते हुए देखोगे और तेज तरीन दौलत का कमाना और आपका धन योग का एक्टिव होना, ये काफ़ी कुछ पैसों के मसले हल करते हुए आपको आइंदा आने वाले सालों के अंदर नजर आएगा। और याद रखिएगा, आपका जितना भी टैलेंट है, जितना भी हुनर आपने सीखा है, वो पैसे में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। और हम प्रॉमिस कर रहे हैं इस बात का कि ऐसा होते हुए आप लोग देखोगे। हमारे चैनल की तरफ से गारंटीड है, अगर आपने वीडियो को अच्छी से देखा और इस पर अमल किया तो ये सारी चीज़ें होते हुए आप लोग खुद अपनी आंखों से देखोगे। याद रखिएगा, अगर आज की वीडियो आप एंड तक देखते हो और ध्यान से देखते हो, हमारी हर बात पे अमल करते हो, तो अपनी कुंडली, अपने बर्थ चार्ट है उसके अंदर धन योग को खुद से एक्टिव करते हुए देख सकोगे, एक्टिव कर पाओगे और उसका भरपूर फायदा उठाओगे। याद रखिएगा, अपने जो धन योग को एक्टिव करने के लिए आपको किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेना पड़ता है या किसी को अपना बर्थ चार्ट दिखाना पड़ता है या एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ती है ताकि आप मालूम कर सके कि अपने धन योग को कैसे एक्टिव किया जाए। लेकिन इनमें से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि अपने धन योग को एक्टिव कर पाओगे। याद रखिएगा, जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त सैयारों की जो पोजीशन थी वो फिक्स्ड थी, यानी वो चीज़ बदल नहीं सकती कि कोई बोले कि मेरा जो है वो ज़ोहल इस वाले हाउस में था और अब मैं उसको दूसरे हाउस में लाना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। जो उस वक्त सैयारों की पोजीशन थी वो फिक्स्ड थी और वो हमेशा के लिए वो ही रहने वाली है। अब उस पैदाइश के वक्त जो आपका बर्थ चार्ट बना था उसमें जितने योग थे वो सारे योग आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आपके आगे आते रहेंगे। अब अगर आप अपने पत्ते सही तरीके से खेल गए तो फिर आप कामयाब रहने वाले, और अगर आप चूक गए, कुछ गड़बड़ कर गए तो बहुत बड़ी हार होगी। याद रखिएगा, कामयाबी और नाकामयाब आपके अपने हाथ के अंदर मौजूद है। और याद रखिएगा, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, जिस पोजीशन में आपका घर बना हुआ है, वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा इस गेम को चेंज करने में, यानी गेम चेंजर साबित होगा। याद रखिएगा, आज की वीडियो के मुताबिक अगर आपने अपने घर के जो एनवायरनमेंट में या जो उसका माहौल है, जो कंडीशन है, जिस तरह बना हुआ है घर, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए तो हमेशा के लिए अपने धन योग को आप एक्टिव कर लोगे। और धन योग का मतलब है करोड़पति बनना, अरबपति बनना अब आपके लिए मुमकिन रहेगा। नामुमकिन का वर्ड अब डिक्शनरी से आप निकाल दोगे। अब ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, घर की जो कंडीशंस है, घर की जो सिचुएशन कह ले या जिस तरह से घर आपका बना हुआ है, उसके अंदर क्या चेंजेस करनी होंगी या क्या चेंजेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपको करना पड़े, और वो चेंजेस करना आपके धन योग को एक्टिव करता हुआ नजर आए। आज की वीडियो ज़्यादातर लाल किताब, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें लाल किताब के हिसाब से धन योग को एक्टिव करना सीखना है, तो आज हम आपको लाल किताब के हवाले से धन योग को कैसे एक्टिव करना है उसके बारे में बताएंगे। सामने स्क्रीन पर आपको एक बर्थ चार्ट नजर आ रहा है, आप कुंडली इसे कह सकते हैं, बर्थ चार्ट कह सकते हैं। इसमें तमाम हाउसेस की पोजीशन देख रहे हैं। अभी इस पे नंबर नहीं लिखे हुए, लेकिन याद रखिएगा, ये जो नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है ये आपका लगन कहलाता है। हमेशा यहाँ पर होता है, ज़्यादातर कभी कभार इसकी पोजीशन आगे पीछे भी हो तो नंबर सब वैसे ही लिखे होते हैं जैसे कि यहाँ देखेंगे। तो नंबर 1 ये आपका हमेशा लगन कहलाता है, ये आपका पहला घर, फर्स्ट हाउस कहलाता है। याद रखिएगा, आपका जो पहला घर जो लगन है ये हमेशा आपके ईस्ट, आपके घर का जो ईस्ट, अब आप बोलेंगे कि हमें तो नहीं आता ईस्ट देखना, तो आप एक कंपास देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये कंपास जैसे नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है या नॉर्थ वेस्ट दिखा रहा है या कोई भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से दिखा रहा है, तो ये आप इंडिकेट कर सकते हो कि आपका घर का कौन सा हिस्सा नॉर्थ है, कौन सा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ वेस्ट है, या इस तरह से आप मालूम कर सकते हो।
इसी तरह जो दूसरा हाउस है, जो सेकंड हाउस होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके घर का नॉर्थ वेस्ट इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कौन सा है। कंपास लेके खड़े हो जाओ, आप खुद देख पाओगे, जैसे स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो कि नॉर्थ वेस्ट कैसे मालूम करेंगे आपके घर का कौन सा हिस्सा है। जहाँ ये एरो इंडिकेट कर रहा हो वही आपका नॉर्थ वेस्ट होगा घर का, और वो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी आप अपने बर्थ चार्ट के ऊपर ना जाएंगे, मेरा बर्थ चार्ट मुझे नहीं मालूम, मुझे जायचा बनवाना है या जायचा बनवा के देख सकूंगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी अगर आपने ये समझ लिया ना कि कैसे इन चीज़ों को एक्टिवेट किया जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी आइंदा आने वाली जिंदगी के अंदर। आपके बर्थ चार्ट में जो तीसरा हाउस है, थर्ड हाउस है, ये आपके घर का साउथ एरिया है, यानी साउथ का जो एरिया आपके घर में मौजूद है वो एरिया एक्टिव करना पड़ेगा अगर आप अपने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करना चाहते हो। एक बात इन शॉर्ट बता दें, सेकंड हाउस आपकी दौलत का घर भी माना जाता है, पैसे के घर, जो नॉर्थ वेस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसी तरह पहला घर आपके इम्यून सिस्टम का, आपके प्रोग्रेस का घर भी माना जाता है, आपकी सेहत का घर माना जाता है फर्स्ट हाउस के अंदर। इसी तरह अभी जैसे हमने थर्ड हाउस की बात की, तो थर्ड हाउस के हवाले से अगर बात करें तो थर्ड हाउस आपका साउथ को माना जाता है। इसी तरह फोर्थ हाउस की बात करें, आपकी वालदा का घर, आपके प्रॉपर्टी के अंदर पैसा कमाने का घर, यानी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हो या प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हो, तो ये घर उसका माना जाता है। तो ये जो फोर्थ हाउस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपका नॉर्थ ईस्ट NE लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। इसी तरह आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, आपके एजुकेशन के घर हवाले से बात करें, आपके औलाद कंसीव करने के घर, पांचवें घर के हवाले से बात करें, तो ये भी ईस्ट कहलाता है। इसको ईस्ट वॉल भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ईस्ट, आपके घर का ईस्ट एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह छठे घर को, जो कि कुंडली का अच्छा घर, यानी कि जो आपके एस्ट्रोलॉजी में अच्छा घर नहीं समझा जाता, फिर भी अपने घर का नॉर्थ एरिया रिप्रेजेंट करता है। आपके घर में जो नॉर्थ एरिया होगा कंपस में, वो एरिया होगा जो कि इस छठे घर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आपकी शादी ब्याह के घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के घर, आपके कारोबार, आपके बिजनेस के घर, आपके जो आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, या आप जो है वो फैमिली बिजनेस करते हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हो, उसका घर सातवां घर माना जाता है। और सातवां घर आपके घर का साउथ वेस्ट एरिया कहलाता है। याद रखिएगा, साउथ वेस्ट, कंपस में आप देख सकोगे कि आपके घर का साउथ वेस्ट एरिया कौन सा है। इसी तरह आठवें घर के हवाले से हम अगर बात करें, एट्थ हाउस आपके घर का साउथ एरिया कहलाता है, जिसको हम साउथ वॉल भी कहते हैं। तो ये साउथ आपके घर का जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह नाइन्थ, यानी आपकी किस्मत का घर, आपकी किस्मत कितनी खास बात है। जैसे दिल हमारे बॉडी के सेंटर में होता है, अगर दिल फंक्शन करना बंद कर दे, पूरी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दिल के तकरीबन सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे नहीं है लेकिन थोड़ा सा सेंट्रलाइज है। और कहने का मतलब कि आपकी किस्मत, आपका नाइन्थ हाउस, आपका जो नवा घर है, ये भी आपके घर का सेंटर होता है। तो ये नाइन्थ जो हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है आपके घर का सेंटर पार्ट। चाहे वहाँ पे ड्राइंग हॉल हो, चाहे वहाँ किचन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सेंटर पार्ट होता है जो आपकी किस्मत को डिनोट कर रही होती है। इसी तरह से अगर आपके 10वें घर की बात करें, आपके करियर के घर की बात करें, आपके प्रोग्रेस, आपके बॉसेस से रिलेशंस के घर, आपकी सैलरी अलाउंसेस, आपके बोनसेस के घर की बात करें, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड के, आपके करियर के घर के हवाले से बात करें, 10वां घर आपके करियर का घर होता है, जो आपके घर का, आपके अपने घर का वेस्ट एरिया उससे रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, करियर के हवाले से जब भी होगा वेस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो वेस्ट आपके घर का जो है वो आपका करियर का घर माना जाता है। इसी तरह आपके प्रोग्रेस के घर, आपके 11th हाउस के हवाले से बात करें, आपके हाई प्रॉफिट्स के हवाले से, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर यानी 11th हाउस के हवाले से बात करें, तो ये भी वेस्ट है, लेकिन इसको हम कहेंगे वेस्ट वॉल। याद रखिएगा, वेस्ट वॉल के नाम से हम इसको डिनोट करेंगे। अब 12वां घर, जो कि अक्सर कुंडली या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता, लेकिन 12वां घर यानी कि आपके बैरून जाने के दौरे के हवाले से, वहाँ कमाने, वहाँ कारोबार करने के हवाले से, एक्सपेंसेस के कम या बढ़ने के हवाले से, आपके खर्चों के हवाले से जो घर माना जाता है वो है 12वां घर। और 12वां घर आपके घर का साउथ ईस्ट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एरिया आपके घर का जो है वो आपके 12वें घर को, आपकी कुंडली के, आपके बर्थ चार्ट के 12वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके या अपने पास लिख के रख लेते हो, तो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे। अब हमें एक चीज़ जाननी है
कि वो कौन से सैयारे हैं, वो कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कौन से ग्रह हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में पैसे की बरसात करते हैं, यानी पैसे के मामलात अच्छे करते हैं। छप्पर फाड़ पैसा आना, दीवार तोड़ पैसा आना, चारों तरफ से पैसा आना, हर लिहाज से पैसे बढ़ाने वाले जो सैयारे हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें। अब अगर हम प्लैनेट्स की तो चले बात करेंगे, जैसे ख़ास तौर पे अगर बात करें तो कौन से प्लैनेट्स हैं आप सब जानते हैं कि मंगल, मार्स के हवाले से बात करें या जुपिटर के हवाले से, इनके ऊंच के पावर्स में रहने के हवाले से बात करें। इसी तरह बाज़ औक़ात जो है वो राहु और केतु की नवादिशात की वजह से भी पैसे के फ्लो में इजाफा होना, रातों रात पैसा आना, ये सारा मुमकिन होता है। राहु केतु भी इसके ज़िम्मेदार है। जुपिटर की हमने बात की, हमने मंगल मार्स के हवाले से बात की, सैटर्न भी पैसे नवाजने के मामले में किसी से पीछे नहीं है और ये भी अच्छा खासा धन दौलत देने के मामलात में सबसे आगे समझा जाता है। इसी तरह मर्क्यूरी की अगर हम बात करें, वीनस की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं पैसे की निछावर करने में अच्छे समझे जाते हैं या अच्छा पैसा देने में इनका किरदार होता है। राशियों के हवाले से बात करें, कौन सी राशि आपके बर्थ चार्ट में बहुत अहम किरदार अदा करती है या कौन से ज़ोडिक साइन आपके बर्थ चार्ट में अहम किरदार अदा करते हैं आपके पैसों के मामलात को अच्छा करने में। नंबर 1 पे, या यूँ कह लें कि 2 नंबर इनका होता है, लेकिन ये होते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। टॉरस ऐसा ज़ोडिक साइन है जो ज़्यादातर आपको पैसे की नवादिशात में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसका नंबर 2 होता है। 1 नंबर तो एरीज का होता है यानी मेष राशि और 2 नंबर वृषभ राशि यानी कि टॉरस बुर्ज सौर का होता है। जबकि दूसरा जो ज़ोडिक साइन जो आपके पैसों के मामलात को बूस्ट करता है वो है विर्गो। याद रखिएगा, कन्या राशि, विर्गो, बुर्ज समला, ये आपके पैसे के मामलात को बड़ा बूस्ट देते हैं और इनका नंबर बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर से डिनोट किया जाता है। और तीसरे नंबर पे जो ज़ोडिक साइन आता है वो है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस, बुर्ज जद्दी, जिसका नंबर होता है 10, 10 नंबर पे ये होता है। अब याद रखिएगा, जब आपकी पैदाइश हुई थी उसके हिसाब से जो बर्थ चार्ट बनता है उसके अंदर ये 2 नंबर यानी कि बुर्ज सौर टॉरस, 6 नंबर यानी विर्गो बुर्ज समला और 10 नंबर यानी कैप्रिकॉर्न और मकर राशि, ये तीनों जिस जिस घर में होंगे उन घरों को एक्टिवेट करने से आपका धन योग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। याद रखिएगा, तो ये आपके बर्थ चार्ट से पता चलेगा कि कौन कौन से घर पे काम करने से या उसको एक्टिव करने से आपका धन योग भी साथ साथ एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज के जो वृषभ राशि 2 नंबर का हमने कहा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे आप चार्ट में देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर वृषभ यानी कि टॉरस मौजूद है तो इस घर को आप एक्टिव करते हो तो आपका धन योग ऑटोमेटिकली, अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो धन योग आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव होता हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरह किसी का विर्गो अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो वो अपने विर्गो को एक्टिव करके, यानी यूँ कह कि नॉर्थ ईस्ट को एक्टिव करके अपने धन योग को एक्टिव करते हुए नए रास्ते बना लेंगे, पैसे लाने के नए रास्ते बनाएंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे, अपने माली मामलात को बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे। तो ये याद रखिएगा, तो विर्गो अगर नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो भी ये मामलात हो सकते हैं। इसी तरह फर्ज करें किसी का जो है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस जो है वो जो है वो 10th नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब ये पैसे के मामलात को और मजीद चलाना, लंबे अरसे तक पैसे कमाते रहना, ये इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा अगर ये नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं अपने घर का। ये तो हमने जस्ट एग्जांपल दी, किसी का साउथ वेस्ट हो सकता है, किसी का नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, किसी का साउथ हो सकता है, किसी का नॉर्थ हो सकता है, तो मुख्तलिफ हाउसेस हो सकते हैं जिसको एक्टिव करने से उनका मामला सही हो सकता है और धन योग के चांसेस बढ़ते हुए चले जाएंगे। बस आपको इन 3 राशियों को अपने बर्थ चार्ट पे ढूंढना है, यानी कि जैसे हमने वृषभ बताया टॉरस, इसी तरह हमने विर्गो बताया कन्या राशि, इसी तरह से हमने कैप्रिकॉर्नियन बताया बुर्ज जद्दी के हवाले से। ये तीनों राशियां जो हमने बताई इसको अपने बर्थ चार्ट में आपने ढूंढना है और जिस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या जो भी, वो घरों को एक्टिव करने से आपका धन योग बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिव होगा, पैसे की आमद होगा और भरपूर पैसा आते हुए आपको अपने अंदर अपने काम में नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन घरों को एक्टिवेट किया जा सकता है। फर्ज करें किसी का वृषभ राशि अगर वेस्ट में आ रहा है तो वेस्ट को कैसे एक्टिव करेंगे। आज क्या हमारा टॉपिक यही है कि इन घरों को एक्टिवेट किस तरह से किया जा सकता है जो आगे चल के हमारे धन योग को एक्टिव करते हुए अच्छे पैसे का भरपूर फायदा देता हुआ हमें नजर आए। एक चीज आपको बड़ी हैरत में डाल देगी, आपके घर का एलईडी टीवी, आपका फैन, आपका एसी, आपके कारपेट्स, आपके सोफे, आपकी कुर्सियां, कंप्यूटर्स, ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सामान है,
ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटरेक्शन करता है, जो आपको पता भी नहीं चलता। आपको ये तक पता होता है कि आप जो चढ़ के पहली मंजिल पे गए हो तो वो कितने स्टेप्स चढ़ के गए हो, आप गिन के बता नहीं सकते, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। तो ये कहने का मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि वो आपकी जो घर में चीज़ें हैं उनसे इंटरेक्शन करता है। आपकी तकदीर के अंदर जो बड़े बड़े मसले का पैदा होना, या पैसे का रुक रुक के आना, या कर्जे में चले जाना, या घर के अंदर जो है वो बदअज़मी या यूँ कह लें बदनज़मी होना, या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होना, ये सारा भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होता हुआ नज़र आता है। अब इसी चीज़ों को लेते हुए हम आगे बात को बढ़ाएंगे। लेकिन घरों के हिसाब से, जो घरों की हमने बात की, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन घरों को एक्टिवेट करने के लिए या उन जगहों पे सही जगहों पर सही चीज़ का रखना, जैसे हम बताएं अगर कि वेस्ट के अंदर किचन नहीं होना चाहिए, या टॉयलेट जो है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, या फिर ये फलाना चीज़ इधर नहीं होनी चाहिए, सोफे वगैरह या कोई सामान ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर आप कर गए तो फिर आप उन हाउसेस को एक्टिवेट कर पाओगे और इसका भरपूर फायदा आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे। और याद रखिएगा, आपके जितने भी एफर्ट्स आप करोगे आइंदा आने वाले दिनों में, अगर आपने इन बातों पे अमल कर ली जो वीडियो में बताई गई है, तो आपके तमाम एफर्ट्स अब पैसे में, मनी में, दौलत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप इसको बार बार देखिए ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें जो हाउसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो राशियों या ज़ोडिक साइन के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बगैर समझे आगे बढ़ते चले गए तो फिर पूरी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो शुरू का ये हिस्सा हाउसेस के हवाले से और राशियों के हवाले से, ज़ोडिक साइन के हवाले से जो हमने बातें की हैं उसको एक दफ़ा और देख लें अगर आप समझ नहीं पाए इन बातों को। तो अभी आपकी स्क्रीन में आप एक गुल्लक को देख लें, या जिसको मनी बैंक भी कहते हैं या पिगी बैंक भी कहते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इसके अंदर बच्चे या बड़े जो भी हैं वो कभी 10 रुपए बच गए, कभी 100 का नोट बच गया, कभी 500 का नोट बच गया, हम इसमें डाल देते हैं और महीने के एंड में या 6 महीने बाद या साल, 1.5 साल, 2 साल बाद हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं। अब आपके खर्चे निकाल के कितना पैसा आप बचा सकते हो, कितना बैंक बैलेंस बना सकते हो, ये वृषभ राशि टॉरस तय करता है। याद रखिएगा, टॉरस की वजह से होता हुआ मुमकिन नजर आता है। याद रखिएगा, अगर आपका वृषभ राशि यानी कि टॉरस बुर्ज सौर कमजोर होगा तो जितनी भी मेहनत कर लो, जितने भी एफर्ट्स लगा लो, जितना भी काम कर लो, कभी भी पैसा जोड़ नहीं पाओगे। इधर उधर खर्चों में चले जाएगा, कभी इलाज में, कभी मालजे में, कभी माँ बाप के इलाज में, कभी उनके चेकअप्स में, कभी बच्चों की खरीदारी के अंदर, शॉपिंग के अंदर, घर के बड़े खर्चों में, शादी ब्याह के खर्चों में, या कुछ और बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के खर्चों में चले जाएंगे, लेकिन जोड़ नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, पैसा जुड़ेगा नहीं, पैसा टिकेगा नहीं और पैसा खर्च होता चला जाएगा। अब अगर आपका वृषभ यानी कि आपका बुर्ज सौर यानी टॉरस पॉजिटिव है, यानी सुपर पावर के साथ है, या यूं कह लें कि ऊंच के पावर्स के साथ है, आप भरपूर पैसा जोड़ पाओगे, पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा, पैसा मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा, सोर्सेज ऑफ इनकम मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएंगे और पैसे से पैसा जोड़ते हुए आप आगे ही आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। अब सवाल ये उठेगा कि कैसे हम अपना बर्थ चार्ट मालूम करें, क्योंकि हमने तो कभी अपना बर्थ चार्ट निकलवाया नहीं, कुंडली कभी बनवाई नहीं, तो कैसे मालूम पड़े कि हमारा बर्थ चार्ट पैदाइश के वक्त कैसा या क्या था। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक हमने सैंपल के तौर पे एक वेबसाइट का नाम बताया, ये भी बर्थ चार्ट को जनरेट करके देता है। इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ ऑफ बर्थ और अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्लस अपना टाइम, जैसे ये मैंने अपना लिखा हुआ है तो इसमें टाइम ऑफ बर्थ मेरा 9 AM का है, वो मैंने डाल दिया। इस तरीके से ढाका बांग्लादेश में जब वो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त मेरी वहाँ पैदाइश हुई थी 1969 17 नवंबर को। तो मेरा जो बर्थ चार्ट है या जो कुंडली है वो बनाकर ये देगा। मीन्स कि जस्ट आप जैसे ही कैलकुलेट चार्ट पे क्लिक करोगे तो कुंडली या बर्थ चार्ट आपके सामने आ जाएगा और आपको जो हमने प्लैनेट्स की बात की थी 2, 6 और 10, 2, 6, 10 का मतलब हुआ, 2 से मतलब हुआ वृषभ राशि यानी कि जो है वो टॉरस यानी बुर्ज सौर। इसी तरीके से हमने 6 की बात की, 6 नंबर, तो ये हो गया विर्गो बुर्ज समला का, और 10 नंबर यानी कैप्रिकॉर्नियन बुर्ज जद्दी के हवाले से या मकर राशि के हवाले से आप इसको देख सकेंगे। तो ये तीनों का आपको पता चल जाएगा कि कौन से हाउसेस में थे और कौन से आपके घर के कौन से हाउसेस को आपको सही रखना है। वो चार्ट जो आप सेव कर चुके हो या नहीं किया तो आप रिवाइंड करके उसको अपने पास सेव कर लो, तो अपना बर्थ चार्ट से उसको मैच करके। और देखिए, ये तो एक सैंपल के तौर पे मैंने आपको एक वेबसाइट बताई, ऐसे हज़ारों वेबसाइट है जो कि आपका बर्थ चार्ट बना के दे देते हैं।
तो आप जो है वो आपको जो आसान लगे उससे आप बनवा सकते हो, और कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको बनवा सकते हो। और इसका प्रिंट स्क्रीन करके अपने डेस्कटॉप पे आप सेव करके रख लें, और अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे सेव करके रख लें, ताकि उसको बाद में देखा जा सके। और किस हाउसेस पे काम करना है, 3 हाउसेस तो होंगे, जैसे कि हमने बात की कि 3 जो ज़ोडिएक साइन के हवाले से, तो कौन कौन से घरों में ये थे उस वक्त जब आपकी पैदाइश हुई, वही आपके घर होंगे। आपके घर के अंदर वो कौन से हिस्से जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2 को, नंबर 6 को, नंबर 10 को, यानी कि वृषभ राशि, बुर्ज सौर, टॉरस, और इसी तरीके से जो है वो विर्गो, और नंबर 3 पे कैप्रिकॉर्न। इन 3 हिस्सों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन पर आपको काम करना है। और इन घरों के अंदर आपने, अभी जैसे हम एग्जांपल आपको गुल्लक का दे रहे थे, यानी गुल्लक का मतलब है कि जिसको पिगी बैंक भी कहते हैं, या पैसे जमा करने का बैंक कह सकते हैं, छोटा सा। आपके घर में एक मिट्टी के बर्तन में, अब बाज़ औक़ात प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन का बना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इस क्या करना है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि पहला हम बात कर रहे थे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस के हवाले से। तो टॉरस आपके घर, जो घर में जैसे 2 नंबर पे 2 नंबर का घर जो उसके अंदर है, या फिर अगर लेट्स सपोज के आपके साउथ में है, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, इस तरीके से जो भी सिम्त में आपको नज़र आ रहा है, जो हमने शुरू में चार्ट बताया था उसके हवाले से, वहाँ जाके वो गुल्लक या वो जो मनी बैंक है वो आपने रख देना है। मिट्टी का बना हुआ हो, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का बना हुआ हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको आपने उस डायरेक्शन में जो आपका बर्थ चार्ट बता रहा है, जो आप कैसे निकालोगे अभी हमने आपको बताया, तो बर्थ चार्ट के हिसाब से आप वहाँ पर रख दोगे और फिर करिश्मे देखोगे। याद रखिएगा, ये जो हमने आपको तरीका बताया है ये बिल्कुल वायरलेसली, यानी जैसे वायरलेस होता है ना कि आपने वाईफाई ऑन किया, कैसे आपके मोबाइल में फ़ौरन से कनेक्शन आ जाता है, ऐसे काम करेगा। आपको दिनों का, घंटों का, मिनटों का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। और जब आपने, जैसे आपने ये सॉल्यूशन किया कि घर के उस हिस्से में आपने रखा जो कि टॉरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखिएगा पैसा किस तेज़ी से आता है। और कमेंट्स में भी आप ज़रूर बताओगे कि पैसा आना शुरू हो गया है, जो पैसे रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे वो रिलीज़ होने शुरू हो गए, पार्टनर रिलीज़ नहीं कर रहा था, बैरन मुझसे ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे, वहाँ पैसा फंस गया था, किसी वजह से किसी को उधार दिया था वो पैसे नहीं दे रहा था, बॉस ने पैसे रोके हुए थे, सैलरी के अंदर मसले आ रहे थे, वो सारे सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके पैसे के जरिए बनेंगे, आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा देखोगे, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, पैसे बढ़ते चले जाना, और जगह जगह से पैसे वसूल कर पाना, कोई बड़ा डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग जाना, बहुत कुछ। जो भी पैसे हासिल करने के जितने जराए, कारोबार में बरकत होना, कारोबार शुरू कर पाना, बैरन मुल्क चले जाना, बैरन मुल्क से अच्छे डॉलर्स में कमाना, या कोई बैरन मुल्क से जुड़ा काम करके उससे भरपूर पैसा कमाना, ज़मीन व जायदाद खरीद पाना और उसको बेच के अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से पैसे का फ्लो आप लोग देखोगे अगर इस बात पे आप लोग अमल कर गए। अब जो चार्ट में हमने बताया था तो उसके हिसाब से आप इस गुल्लक को रख सकते हैं, जहां पर टॉरस आपको बर्थ चार्ट जो आप निकालोगे सेकंड स्टेप में जो हमने बताया, उसके हिसाब से इस गुल्लक को साउथ में रखना है, साउथ वेस्ट में रखना है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में रखना है। ये आपको आपका बर्थ चार्ट बताएगा। कैसे निकालना है आपको हमने तरीका बता दिया। यानी जो बर्थ चार्ट आप निकालोगे ऑनलाइन, और जो हमने शुरू में आपको एक बर्थ चार्ट बताया था, एक तरीका बताया था, उसमें सारे जितने भी डायरेक्शंस हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, उसके नाम बताए थे, उसको कंपेयर करके आप मालूम कर लोगे कि अगर टॉरस लेट सपोज आपके 10th हाउस में, तो आपको गुल्लक कहाँ रखना है, अगर आपके 9th हाउस में, या आपके 5th हाउस में, आपके 2nd हाउस में, तो फिर आपको वो गुल्लक को कहाँ रखना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ गुल्लक रख के छोड़ नहीं देना है। जैसे आपने, आपको पता है उसके अंदर 3,000 रुपये पड़े हुए या 1,500 रुपये पड़े, आप छोड़ दिया आपने और इंतज़ार कर रहे पैसे बढ़ने का, ऐसे नहीं बढ़ेगा। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें डालना है, कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 5 रुपये, जितने रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं आप उसमें डालते चले जाओ। और आप देखोगे कि आपके घर में जो पैसे जोड़ने की जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसमें इजाफा होगा। पैसे जोड़ पाओगे और पैसा खर्च होने की बजाय पैसा बढ़ने की तरफ चला जाएगा, और आप पैसे को मल्टीप्लाई होते हुए या पैसा बढ़ता हुआ, पैसे के जराए बढ़ते हुए, आमदनी में इजाफा, सैलरी में, अलाउंसेस में इजाफा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पैसे खानदान भर के जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, तमाम के कारोबार में, तमाम की सैलरीज में, तमाम के सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा देखोगे। सिर्फ आपके नहीं, तमाम को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि उस घर में रहने वाले आपके चचा हैं, आपकी चची हैं, आपके बहनें हैं, आपके वालिद वालदा हैं, आपके बाकी लोग हैं, ये सब के आमदनी में आप लोग इजाफा देखोगे।
और ख़ास तौर पे आपकी आमदनी में भी अपने हिसाब से आप बताओगे कमेंट्स में कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा फ़ौरन से, यानी कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये कि आप देखोगे कि पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाज़ लोग सवाल करेंगे अगर हमारे पास गुल्लक नहीं है, हमारे पास कोई चाइना का प्लास्टिक के खिलौने आते हैं ना इस तरह के कि आप पासवर्ड लगाओ तो दरवाज़ा खुल जाता है, ये रखना चाहें बेशक रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको गुल्लक, मिट्टी वाला गुल्लक रखने का होगा। लेकिन फर्ज करें अमाउंट बड़ी है, आप 10-15 लाख रुपए रखना चाह रहे हो, आप 20-25 करोड़ रखना चाह रहे हो और तिजोरी में रखना चाह रहे हो, तो भी आपको फ़ायदा होगा। आप उस जगह पे जो आपका लेट सपोज नॉर्थ वेस्ट निकल रहा है या नॉर्थ ईस्ट निकल रहा है, दोनों सूरतों में आप गुल्लक को वहाँ पे रख दोगे और उसके अंदर, यानी गुल्लक मीन्स के तिजोरी वहाँ पे आप लगा दोगे, तिजोरी वहाँ रखना पड़ेगा उस एरिया में। तो बेहतर है कि आप गुल्लक से स्टार्ट करें अगर आप समझते हो कि इतनी बड़ी अमाउंट और ऐसी जगह जहाँ लेट सपोज वो एरिया आपका ड्राइंग रूम का एरिया हो, फिर क्या करेंगे? ड्राइंग रूम में तो आप तिजोरी नहीं रख सकते, तिजोरी आपके रूम के अंदर होती है। या तो उस एरिया में अपना रूम बना ले, या फिर वो एरिया ऐसा सेफ हो कि वहाँ पे तिजोरी रखने से जो हर आने जाने वाला उसका इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसी जगह हो तो भी ज़्यादा अच्छा है। और वो भी नहीं कर सकते तो गुल्लक रखना, एक छोटा सा गुल्लक छुपा के कहीं उस जगह पे रख देना और उसके अंदर थोड़ी अमाउंट रख देना कि वो बाकी पैसों पर भी असरअंदाज होगा। ऐसा नहीं कि पूरी दौलत बैंक से निकाल के अगर 40-50 करोड़ है वो निकाल के तिजोरी में रखनी पड़ेगी और फिर ये होगा, ऐसा नहीं है। आपके गुल्लक में अगर 500 का नोट भी है और उसको बढ़ाते चले जा रहे हो तो भी ये पैसा बढ़ेगा, फायदा आपको नजर आएगा, ये भी याद रखिएगा। अब सवाल आना चाहिए था जो कि आपके जहन में आ रहा होगा, भाई हमारे तो पैसे ही नहीं आ रहे तो हम कहाँ से जमा करेंगे, कहाँ से पैसे जोड़ेंगे? तो ये सवाल अगर आपके जहन में आते हैं तो याद रखिएगा कि इस तरह का अगर कुछ हो रहा है, याद रखिएगा विर्गो यानी कन्या राशि यानी बुर्ज समला जिम्मेदार होती है जहां पर पैसा रुक के आता है या आता ही नहीं है। पैसा आता ही नहीं, आने के जरिए बंद होते चले जाते हैं, जॉब चली गई, कारोबार ठप हो गया, पैसे डूब गए, फ्रॉड हो गया, ये सारी चीजें हो रही होती कन्या राशि यानी कि आपके विर्गो की वजह से, और ये जिम्मेदार होता है पैसे लाने के मामलात में। लेकिन याद रखिएगा जब विर्गो का ऑपरेट करने जा रहे हो, यानी विर्गो के हवाले से आप कुछ करने जा रहे हो, अपने घर की कौन सी पोजीशन में क्या करना है, उससे पहले अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। कोई गलत काम किए, कोई 2 नंबरी काम किए हुए हैं, कोई ऐसा कुछ किया है जिसको आप वॉश आउट करना है, यानी कि अब उस गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है। मीन्स अब अच्छे काम की तरफ आना है। फलाही, अब तो रमज़ान भी आ रहा है, मुसलमानों के लिए तो और अच्छा है कि रमज़ान का महीना आ रहा है। हिंदुओं में भी बहुत सारे त्यौहारात होते हैं, इसी तरह सिखों में होते हैं, जिससे वो अपने गुनाहों की जो बख्शामनी कह लें या गुनाहों को बख्शिश मिलना या जो है वो इसको वॉश आउट करना अपने बुरे कर्म को, इसको शुरू किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि उसको करने के बाद ये विर्गो का फ़ायदा आपको हो सकेगा। चाहे आप हिंदू हैं, गंगा स्नान करना आप सब जानते हैं, गुनाहों की माफ़ी हिंदुओं में होती है। मुसलमानों में हम खाना काबा जाते हैं, हम हज करते हैं, हम उम्रा करते हैं, हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, हम कंकरियाँ मारते हैं शैतान को, लेकिन ये सारे हमारे गुनाहों की बख्शिश का जो है वो वजह बनती है। तो अलग अलग मज़हब में अलग अलग जो है रिचुअल्स होते हैं जिससे वो अपने गुनाहों को माफ़ करवाते हैं। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके विर्गो का फ़ायदा भी आप लोग देख सकोगे। आपका मन क्लियर है, अंदर से आपने किसी का माल नहीं खाया हुआ, किसी के पैसे नहीं मारे, किसी के साथ झूठ दगाबाजी नहीं की, 2 नंबरी काम नहीं की, मनशियात के काम में नहीं गए, चोर बाजारी या रिश्वत सतानी या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपके इस वाले फैक्टर को नुकसान पहुंचे, तो फिर इसका फायदा आप देख सकोगे। अब यहाँ विर्गो के हवाले से गुल्लक काम नहीं करेगा, यहाँ आपको घड़ी यानी समय वक्त के हवाले से कि आपने माजी में क्या कुछ किया, माजी में किसका बुरा किया, किसके साथ फ्रॉड किया, किसके साथ 2 नंबरी की, किसके साथ चोर बाजारी की, या फिर कुछ ऐसा किया कि जो दूसरों को नुकसान और आपको फायदा पहुंचा रहा है, या गलत तरीके से पैसा कमाया, तो वो एक वक्त के अंदर आपने किया। आज से 15 दिन पहले या आज से 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले एक वक्त बता रहा है। यानी अभी अगर 8:15 बजे हुए हैं घड़ी के अंदर, तो आप देख सकेंगे कि आपने अगर वो काम फर्ज करें आधे घंटे पहले किया तो एक टाइम बता रहा है कि 8 बजे या 7:45 आपने किया, तो ये वक्त बता रहा है, घड़ी बता रही है। यहाँ घड़ी का यूज होगा विर्गो के हवाले से। अब आपके बर्थ चार्ट में जहाँ विर्गो यानी आपने जब ऑनलाइन मालूम किया तो पता चला कि आपके लेट सपोज आपके सेकंड हाउस में जो है वो विर्गो मौजूद है। तो सेकंड हाउस अगर फर्ज करें मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेकंड हाउस लेट सपोज साउथ है आपके घर का फॉर एग्जांपल, तो अपने घर के साउथ में घड़ी के हवाले से हम कोई ऑपरेशन करेंगे। अब याद रखिएगा लेट सपोज जैसे हमने साउथ की एग्जांपल दी, या अगर सेकंड हाउस की एग्जांपल दे रहे हैं और सेकंड हाउस लेट सपोज आपके घर का साउथ है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने साउथ के अंदर जाके वो घड़ी लगा देनी है। वो मेन घड़ी जो सब लोग देखते हैं वो घड़ी आपने वहां लगा देनी है। क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया था, आपने चोर बाजारी की थी, आपको याद आना शुरू होगा।
आपकी मेमोरी आपको रियलाइज़ कराएगी कि आपने यहाँ चोर-बाज़ारी की, यहाँ किसी का हक खाया, यहाँ किसी की गिला-गिबत की, कोई 2 नंबरी काम किया, कुछ भी इल्लीगल काम किया। ये सारी चीज़ें याद आएँगी और उसको उसका सद्देबाप करने के लिए, उसका कफ़ारा करने के लिए, अभी रमज़ान का महीने भी आ रहा है, आपके लिए तो और अच्छा है, कर सकोगे। गरीबों को खाना खिलाना, जो है वो जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बनना, बहुत कुछ कर सकेंगे आप। तो कहने का मतलब कि अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकोगे और ये आपकी घड़ी आपको इसकी याददाश्त करवाएगी कि ये गलत किया था आपने उस टाइम पे, और आपको याद आना शुरू हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस आपको याद दिलाएगा कि क्या कुछ गलत हम कर चुके हैं माजी के अंदर। अब जैसे ही अपने खाते में से गलत कामों को आप साफ कर दोगे, वॉश आउट कर दोगे, ऑटोमेटिकली पैसे का फ्लो बढ़ेगा और कई गुना तेज रफ्तारी से पैसे का आना, पैसे का जोड़ पाना, पैसे का मल्टीप्लाई होना आप लोग देखोगे और यही आपको करोड़पति अरबपति बनाता हुआ नजर आएगा। यानी आपके कमेंट्स आएंगे, अगर आपने ये चीज कर ली ना, आपके कमेंट्स आएंगे कि अब हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब जो हमने अपने कर्मों को सही कर लिया, दैट मीन्स कि हमने जो कुछ माजी में किया था उसकी तलाफी कर ली है, अब हर चीज पॉजिटिव हो रही है। अब हमारे पैसे जोड़ना शुरू हो गए, पैसे खत्म नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, पैसे देने दिलाने वाला जो जरिया सबसे बड़ा माना जाता है वो आपका कैश है और आपका चेक बुक है। कैश के हवाले से तो हमने गुल्लक की एग्जांपल दी, लेकिन अगर आपका चेक बुक है किसी भी, लेट सपोज मिजान बैंक का आपका जो है वो एक चेक बुक आपके पास पड़ी है, उस दिशा में जहां पर विर्गो मौजूद है आपके बर्थ चार्ट में, वहां पर आपने अपने चेक बुक्स को रख देना है। फिर कमाल देखना है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो चेक बुक निकलेंगे, उस पर साइन करोगे, आपके पैसे। चेक बुक कब साइन की जाती है? जब आप पैसे या तो निकालने चाह रहे हो बैंक अकाउंट से या फिर कोई और तरीके से किसी को पेमेंट करने जा रहे हो, तो ये निकलेगी और आप पैसे देते हुए नजर आओगे इस चेक बुक के जरिए। तो ये भी एक कमाल आप लोग देखोगे। अब एक तीसरा सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई काम ही नहीं चल रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? अब मेरे पास जॉब नहीं है, मैं मेरी जॉब से निकाला दिया गया या मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? कारोबार बैठ गया है, कारोबार चल नहीं रहा, तो अब कहाँ से पैसे लाऊं? जब पैसा है ही नहीं तो कहाँ से जमा होगा, कहाँ से वो पैसा बढ़ेगा? अब याद रखिएगा, आप तीसरे जो है 30 मार खान की बारी आई, दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, अगर ये आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में किसी हाउस में, लेट सपोज 5वें घर में, तो आपको देखना है कि 5वें घर में कौन सी डायरेक्शन ये बता रहा है, उसी हिसाब से आपने उस घर में अब जो करना है वो हम बताएंगे। लेकिन ये आपके काम को भी अच्छा करेगा, ये आपके कारोबार को भी चलाता हुआ नजर आएगा और अच्छा पैसा भी आता हुआ आपको नजर आएगा। यानी अब इस ऑपरेशन के बाद आपका काम भी चलेगा, आपके कारोबार में भी बरकत होगा, सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। जो जाने वाला सिलसिला बंद होगा और आने वाला सिलसिला बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब याद रखिएगा, आपके ऑर्डर्स का आना, आपके ऑर्डर्स को कंप्लीट करके अच्छा पैसा कमाना, आपके कोई ऑफर, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उससे पैसा कमाना, कोई जॉब के अंदर सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना या फिर आपको सैलरी का मिलना, आपका पैसा वहां से वसूल होना, ये सब कैप्रिकॉर्न की बदौलत होता हुआ आपको नजर आता है। यानी इन शॉर्ट, पैसे का फ्लो का जो जिम्मेदार बनता है वो बनता है कैप्रिकॉर्न। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लो। नहीं समझ आ रहा है कि भाई विर्गो किसका जिम्मेदार है, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है कि जो है वो टॉरस से क्या होगा, या फिर अब जो कैप्रिकॉर्न की बात, तो इसको गौर से देख लें, क्योंकि यही 3 अलग अलग चीजें जिस पे आपको काम करना है अगर जरूरत पड़ रही है इस पे काम करने की। याद रखिएगा, अगर आपका कैप्रिकॉर्न जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आपके घर के, लेट सपोज नॉर्थ में है फॉर एग्जांपल, तो नॉर्थ में आपने कुल कुल आप समझ गए, फ्रेम एक आती है मार्केट में, आप जाके लेके आते हो, आपको 4 सूरतें नजर आ रही होती है जो कि उस पर प्रिंट होती है। आप चाहे कोई फोटोकॉपी भी लगा सकते हो, लेकिन आप फ्रेम करके लगा दो, बेहतरीन, और हर एक की नजर वहां जाते आते पड़े, ऐसा कुछ करिएगा। तो क्या होगा? एक तो ये तरीका, दूसरा एक और तरीका है कि आप वहां पर तिलावत करें। वहां पर आप सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इन 4 सूरतों की तिलावत करें। जितनी दफा कर सकते हैं आपको उसकी बरकत नजर आएगी, उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। उस हिस्से में बैठ के आप मेडिटेशन करें, कैप्रिकॉर्नियन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और कैप्रिकॉर्नियन स्ट्रांग होगा, आपके पैसे के फ्लो को अच्छा बनाएगा, बढ़ाएगा, पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सोर्सेज ऑफ इनकम से नहीं आ रहा पैसा, कोई पैसा रुका हुआ है वो रिलीज होना, या फिर अपने जॉब से, अपने कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, पैसा जुड़ना शुरू होगा, पैसा बढ़ना शुरू होगा। ये तरीके करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा इससे मिलेगा। याद रखिएगा, ये टॉरस का हमने आपको बताया, विर्गो का बताया, कैप्रिकॉर्न का बताया, इन तीनों जगह पे बैठ के मेडिटेशन करना, इबादत करना, ये भी सोने पे सुहागा होगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये करके देखें, उस डायरेक्शन में जाके बैठे, वहां पर बैठने के बाद वहां पे मेडिटेशन करें, अल्लाह को याद करें, आप देखें कितनी बरकत आती है।
और ये 4 सूरतों का जो तिलावत का हमने बताया और कुल का जो हमने बताया वो आप इन तीनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आप जो है वो इन तीनों में से नहीं लगा सकते। तीनों जो डायरेक्शंस आपकी बनती है इनमें लगाया जा सकता है और इसका भरपूर फायदा आने वाले वक्त में पैसों के मामलात में आप लोग देखोगे। तो ये छोटा सा एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें आपके बर्थ चार्ट से कैसे आप अपने पैसों के मामलात को या आपके धन योग को एक्टिवेट कर सकते हैं। 3 डायरेक्शंस आपको देखनी होंगी। वो आपके बर्थ चार्ट से कैसे आपका बर्थ चार्ट निकालना है और अपने घर की डायरेक्शंस कैसे मालूम करना है वो सब आपको वीडियो में बता दिया। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। यकीनन आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि इसका कुछ फ़ायदा हुआ या कोई ना कोई इसका रिजल्ट मिला तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।